तो फिर भी मैंने बोला कोशिश करूँगा, पर आज भगवान की कृपा से यहाँ तक हमारी सफ़र आ गई और अभी भी लगातार चल रही है सफ़र। हम अगर ये दिमाग में सोच के चलें कि ये 18 साल से हम वही कर रहे हैं तो फिर कर ही नहीं पाएंगे। बट I would like to take this opportunity to say thanks to my female co-actresses, Ambika. साथ में मिलकर दिवाली मनाई है, होली मनाई है, पतंग उत्सव मनाया है, कितने त्यौहार मनाए हैं, सबके बर्थडे सेट पे मनाते हैं। और कभी कभी लगता है 18 साल, और कभी कभी लगता है कि भाई कैसे चला गया पता ही नहीं चल रहा है, या घर में रह रहे हैं या गोकुलधाम सोसाइटी में रह रहे हैं। तो एक अजीब ही अंदर से पता नहीं, उसके लिए कोई शब्द नहीं है। और मैं हमेशा मानता हूँ कि जो हमारे सोच के बाहर होता है ना, अभी की बात है, हमारे कल्चरल सेक्रेटरी आए थे गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के। इन्होंने हमारे जेठालाल को, दिलीप भाई को पूछा कि आपको रोज काम कर रहे हैं, आपको क्या लगता है कंट्रोल नहीं आता है? इन्होंने अच्छा जवाब दिया। क्या जवाब दिया? ये उन्होंने बोला कि आपको इतने साल से रोज़ आ रहे हैं तो आपको ये मतलब पुराना नहीं लगता? कि बोला नहीं, ये रोज़ नया लगता है। कि हम अगर ये दिमाग में सोच के चलें कि ये 18 साल से हम वही कर रहे हैं तो फिर कर ही नहीं पाएंगे। बट लिटरली एक्चुअली आज भी जब घर से निकलते हैं शूटिंग के लिए तो ऐसा नहीं लगता कि अरे 18 साल से हम लोग ये काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं लगता। ऐसा लगता है कि अरे आज क्या नया कुछ करेंगे, क्योंकि नॉर्मली द प्रीमाइस इज द सेम, द कैरेक्टर्स आर सेम, एंड उसमें नया आप क्या कर सकते हैं, क्या नया पंच आप ला सकते, वो एक चैलेंज है। तो डेफिनेटली राइटर्स और आसिफ भाई मेहनत करते हैं, हम हमेशा अच्छे सीन्स हमको ला कर देते हैं, और एज एन एक्टर हम सब मेहनत करते हैं, उसके ऊपर थोड़ा इम्प्रोवाइज़ करते हैं, थोड़ा सा तड़का लगाते हैं हमारी ओर से। तो वो सेम सिचुएशन में, सेम एक्टर्स, सेम कैरेक्टर्स में क्या नया पंच हम ला सकते हैं, वो एक चैलेंज है रोज़ का। और वो हम भगवान की कृपा से रोज़ नया नया कुछ ना कुछ सूझ जाता है, वो भगवान की कृपा है। और बापू जी सबसे पहले आते हैं, क्योंकि ये संस्कार है। तो बापू जी ठीक में होते हैं, बापू जी सबको बापू जी वो लगते हैं। तो बहुत खुद ही एम्पायर भी है, खुद ही बैट्समैन है, खुद ही बॉलर है। बापू जी बहुत ज़बरदस्त है। और उनकी कुछ बातें ऐसी है कि जब वो हमने कास्ट किया था तो हमने बोला था भाई हमारा बापू जी को तो बाल नहीं है, तो इसने लगातार 2 साल रोज नीचे सैलून में जाके बाल क्या बात। इतने योगदान जो, तो मुझे लगता है कि वही मुझे मिला है। जब हम भगवान के पास जाते हैं तो अपने बाल देते हैं, इसने शो के लिए बाल दिया। बहुत सारी बातें ऐसे तो पूरा करूँ तो पूरा, कभी जागरण का दिन होगा ना तो अपने से प्रोग्राम रखते हैं कि पूरी रात चलता रहेगा, नाश्ता पानी गरबा 6 बजे से सुबह 6 बजे तक, ऐसा कुछ सोचते हैं। तो हमारी तो भाई दोस्ती बहुत पुरानी है। पहला शो भी मेरा सोनी के साथ था, हम सब एक है। बाद में मेरी भी वंडरफुल विविच के ऊपर आधारित था, तभी उसमें भी थे। फिर ये दुनिया है रंगीन और तारक मेहता का उल्टा चश्मा। जब ये शो बनाने का सोचा तो सबसे पहले मैंने फोन किया दिलीप भाई, क्योंकि मैं उनके लिए प्रोड्यूसर नहीं, मैं एक्चुअली उनका फैन। और हम लोग इंटर कॉलेज कॉम्पिटिशन तो उनको जानते हैं, तो जो भी करते हैं ना मुझे हंसी आती है। तो उनको ही मैंने बोला था भाई आपको कौन सा रोल चाहिए? जेठालाल की चंपक लगता। उन्होंने जेठालाल चुना और आज जेठालाल को 4 चांद लगा दिए। और जब भी कोई ऐसा होता है ना टीम में कि बैटिंग करनी है तो इसको भेज दो, बॉलिंग में विकेट लेनी है तो भी इसको भेज दो। तो जेठालाल का सपोर्ट ज़बरदस्त है और बहुत सारी बातें हैं। नहीं, बस आज वाकई में बहुत ही खुशी हो रही है और यकीन भी नहीं हो रहा है कि 18 साल से ये शो हम कर रहे हैं और आज 18 साल कंप्लीट हो गए।
और जैसा आसिफ भाई ने बताया कि इंटर कॉलेज ड्रामा कॉम्पिटिशन्स से हम लोग साथ में हैं, एक दूसरे को जानते हैं, और उनकी हर सीरियल में उन्होंने मुझे कास्ट किया है, एक्सेप्ट एक डेली सोप था सारथी, तो उसमें मैं नहीं था। बाकी सारी कॉमेडीज जितनी उन्होंने की उसमें सब में उन्होंने मुझे आता था गुजराती मैगजीन में, उसमें बहुत ही दुबला पतला और चार्ली मुस्टाश वाला उनका कैरिकेचर आता था। बचपन से हम सब वो पढ़ते आ रहे हैं गुजराती, तो फिर भी मैंने बोला कोशिश करूँगा, पर आज भगवान की कृपा से यहाँ तक हमारी सफ़र आ गई और अभी भी लगातार चल रही है सफ़र। सो थैंक यू आसिफ भाई फॉर कास्टिंग मी, फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी, क्योंकि मैं समझता हूँ कि ये एक प्लेटफॉर्म ऐसा मिला है हम सब आर्टिस्ट को कि इसकी वजह से आज हम हमारा जो भी हुनर है वो पूरे वर्ल्ड में, वर्ल्ड के कोने कोने में पहुँचा। एंड थैंक टू सब टीवी ऑल्सो, बिकॉज वो अगर चैनल हमें मौका नहीं देता इसको ऐड करने का तो ऑफकोर्स तो हम घर घर तक नहीं पहुंच पाते। सो थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू सो मच सब टीवी, थैंक यू आसिफ भाई, एंड थैंक यू द राइटर्स भी हमेशा अच्छे, वो घर से सबसे पहले निकलते हैं और घर सबसे लास्ट पहुंचते हैं। तो हमारी जितनी कैमरा टीम है, आमिर भाई डे 1 से है हमारे साथ, हमारे DOP, थैंक यू वेरी मच। देखिए जेठा जी, बेसिकली आपने आपके बाल बचा लिए। मार्क 92.5 तो घर पे जाना और काला हो जाएगा, तो वो उसके लिए हम लोगों ने मेरी टीम को बोला, प्रोडक्शन टीम को, आपको फ्रेम में करके भी दे देंगे। तो आप दिलीप जोशी जेठाल के अंदाज में कुछ थैंक यू तो बोलो यार। थैंक यू बहुत छोटा शब्द है इस मौके पर बोलने के लिए, बोलना तो बहुत कुछ चाहता हूँ, लेकिन कुछ लोगों की उपस्थिति की वजह से मैं जो दिल में है वो जुबान पे नहीं ला सकता। सुंदर बीवी दी है, बच्चे दिए, लेकिन इधर आके कुंवारा, टोपी पहन के घूमो, छाता हाथ में है, छाता लेके घूमो, तो बहुत कड़ी मेहनत की है हमारे साथ। ये ऑलरेडी किरदार था, थोड़ा हमने लेट इंट्रोड्यूस किया, लेकिन तब से अभी तक इन्होंने बहुत मेहनत की। और शॉर्ट में ही बात करता हूँ, दूसरी चीज़ मासी जी, थैंक यू, एंड आई थिंक आई वुड रियली लव टू थैंक ऑल माई को-एक्टर्स फॉर लाइक ब्रिलियंट पीपल। एंड अगर इतने साल से हमारे एक दूसरे के साथ अच्छी बॉन्डिंग नहीं हुई होती, शायद हम इतने आगे तक आ भी नहीं सकते थे। एंड I would like to take this opportunity to say thanks to my female co-actresses, Ambika, Sonalika, Navina, Munaz, Khushi, Sunaina, Dharti, hi Mahi, everyone. Mahila Mandal, my female co-actresses, I think they are remarkable. Maybe they don't get that much credit for anything, but I think we all are fighters, we all are intelligent and brilliant artists, and we bring a lot to the show, to the characters, and I'm very proud of all of you, proud of myself and everyone, and thank you so much. कैमरामैन है, मैं कैमरामैन बोलता हूँ, लेकिन DOP है, राइट? चलेगा ना कैमरामैन बोला तो?
बनकर जी, जोरदार तालियां।